हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में भाषा संबंधी उपबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जानेंगे भाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राजभाषा से संबंधित संवैधानिक उपबंध क्या है, संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, भाषा संबंधी विशेष निर्देश, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3, राजभाषा नियम 1976। तो आइए इसे बारी बारी से जानते हैं। भाषा क्या है? तो भाषा को वैचारिक आदान प्रदान के माध्यम कहा जाता है। भाषा यादृच्छिक प्रतीकों की वह सामाजिक संप्रेषण व्यवस्था है जिससे ध्वनियाँ एवं शब्द सीमित होते हैं, परंतु सृजनात्मक प्रयोग के कारण वाक्य असीमित हो जाते हैं। एक समाज के विकास की पहचान भाषा और उसके शब्दों को चयन की जा सकती है। अतः भाषा हमारे विकास और अस्मिता सामाजिक सांस्कृतिक पहचान की भी साधन है, जिसके बिना मनुष्य स्वार्थ अपूर्ण है। राजभाषा यह भारत की स्वाधीनता प्राप्ति से पहले हिंदी में राजभाषा शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता है। सबसे पहले सन 1949 ईस्वी में भारत का महान नेता श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान भाषा को नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग इस उद्देश्य से किया कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर रहे और दोनों के स्वरूप को अलगाने वाली विभेदक रेखा को समझा जा सके। संविधान भाषा की कार्रवाई में हिंदी प्रारूप स्टेट लैंग्वेज और हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया है। इस प्रकार पहली बार यह शब्द प्रयोग में आया। बाद में संविधान का प्रारूप तैयार करते समय स्टेट लैंग्वेज के स्थान पर ऑफिशियल लैंग्वेज का शब्द प्रयोग अधिक उपयुक्त समझा गया और ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी अनुवाद राजभाषा को किया गया। सरकारी या कार्यकाली भाषा नहीं। इस परिक्षेप में राजभाषा शब्द का तात्पर्य है राजा यानी शासक अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत भाषा। भारतीय लोकतंत्र में शासन या सरकार की गठन संविधान की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। अतः दूसरे शब्द में राजभाषा का तात्पर्य है संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों में न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा। राजभाषा से संबंधित संवैधानिक उपबंध। उल्लेखनीय है कि संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। इसके अधीन हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लेखित अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 343 से 51 में राजभाषा से संबंधित उपबंधों को 4 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि निम्न प्रकार है। राजभाषा भाग 17 में उल्लेख है। इसमें संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा और भाषा संबंधी विशेष निर्देश हैं। संघ की भाषा अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 343 के क में उपबंधित करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किंतु संघ की शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली अंकों के रूप भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। अनुच्छेद 343 के 2 के अनुसार खंड 1 में किसी बात के होते हुए भारतीय संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष के अवधि तक संघ की सभी शासकीय कार्य हेतु अंग्रेजी भाषा को ठीक वैसे ही प्रयोग किया जाता रहेगा जैसे पूर्वोत्तर में होता था। संघ की भाषा अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा है और 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति। शर्तें और नियम। राष्ट्रपति तत्कालीन अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के सभी प्रशासनिक कार्य हेतु अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा के और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग अधिकृत कर सकेगा। अनुच्छेद 343 के अनुसार संसद
उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों को देवनागरी का ऐसे कार्य हेतु उपबंधित कर सकेगी जो कि विधि के निर्दिष्ट किए जाएं। अनुच्छेद 344 के क में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष के समाप्ति तथा पश्चात में ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष के समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग का गठन करेगा जो कि एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं को प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों को मिलाकर बनेगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करे और आदेश में आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को, यह अनुच्छेद 344 के 2 में है कि आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय कार्य के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग करे। दूसरा, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग पर निर्बंधन करे। अनुच्छेद 348 में उल्लेखित सभी या किन्हीं कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संघ की किसी एक या अधिक निर्दिष्ट कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाली अंकों के रूप में संघ की राजभाषा और संघ और एक या अधिक राज्य के बीच प्रतिनिधि का भाषा उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे। अनुच्छेद 344 में इसमें खंड 2 के तहत सिफारिश करने में आयोग भारत की संवैधानिक और सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी के अलावा अन्य सभी क्षेत्र के व्यक्तियों को न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 344 में यह लिखित है कि एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्य मिलकर बनेगी, जिनमें 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जिनका चुनाव अनुमानित प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 344 के 5 में यह वर्णित है कि समिति का कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के तहत गठित आयोग की सिफारिश को परीक्षा करे और राष्ट्रपति को अपनी राय संबंधित प्रतिवेदन करे। अनुच्छेद 344 के 6 में राष्ट्रपति खंड 5 में उल्लेखित प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात संपूर्ण प्रतिवेदन और उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा। 1955 में राष्ट्रपति बी.डी. खेर के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 1956 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1955 में बी.डी. खेर की अध्यक्षता वाली समिति की समीक्षा करने के लिए 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति ने हालांकि 1960 में दूसरे आयोग, जिसकी कल्पना संविधान में की गई थी, का गठन नहीं किया गया। फलस्वरूप संसद द्वारा 1963 के अधिनियम पारित करके प्रयोग को जारी रखने 1965 के बाद भी साथ ही हिंदी का प्रयोग का उपबंध किया गया। प्रमुख अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 210 विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाली भाषा से संबंधित है। प्रादेशिक भाषाएं क्या होती है? प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 345 में उल्लेखित है कि अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों को अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य के प्रयोग होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक भाषाओं हिंदी का चुनाव कर सकती है शासकीय प्रयोजन के लिए, किंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। इस उपबंध के तहत कई राज्यों ने अपनी क्षेत्रीय भाषा को स्वीकार किया है, जैसे केरल, मलयालम, उड़ीसा और उड़ीसा। राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान के 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं के तहत समिति नहीं है। क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद 345 में यह वर्णित है कि राज्य की राजभाषा राजभाषाएं हैं। अनुच्छेद 346 एक राज्य दूसरे राज्य अथवा राज्य एवं संघ के बीच प्रतिनिधि के लिए राजभाषा होगा। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष उपबंध है।
अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ में शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले अधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या संघ राज्य के बीच पद्धति की भाषा राजभाषा होगी, परंतु यदि दो से अधिक राज्य यह करार कर दे कि उनके बीच पद्धति की राजभाषा हिंदी भाषा होगी, ऐसे में पद्धति के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 347 के तहत किसी राज्य की जनसंख्या किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। जैसे यह निमित्त मांग किए जाने और राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि राज्य की जनसंख्या में पर्याप्त भाग मांग उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता प्रदान कराना है, तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। उद्देश्य है इसका ऐसे प्रावधान का मुख्य उद्देश्य संबंधित राज्य के अल्पसंख्यकों की भाषाई हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा। संविधान के न्यायपालिका एवं विधायिका की भाषा से संबंध में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 348 के तहत जब तक संसद विधि द्वारा ऐसे उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयों का माध्यम अंग्रेजी होगा। संघ एवं राज्य के सभी स्तर पर विधेयक, अधिनियम और आदेश का पदाधिकृत पाठ अंग्रेजी में ही होगा। संबंधित अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा। 349 भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 350 में शिकायत निवारण के लिए अध्यावेदन की प्रयुक्त भाषा है। 350 के क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के लिए सुविधाएं। अनुच्छेद 350 के ख में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 348 के 2 के अनुसार राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से हिंदी और अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। अनुच्छेद 348 के 3 के अनुसार इस तरह की नियम विधानसभा भी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश आदि के संदर्भ में कर सकती है, परंतु सभी अंग्रेजी अनुवाद अनिवार्यता प्रकाशित करना होगा। भाषा संबंधित विदेश निर्देश, जैसे कि अनुच्छेद 350, 350 के क, 350 के ख और 351 के अंतर्गत भाषा संबंधित विशेष निर्देश दिए गए हैं, जिनके माध्यम से भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हित में रक्षोपाय हिंदी भाषा का मातृभाषा शिक्षा संबंधी उपबंध किए गए हैं। कुछ भारतीय भाषाओं को प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता रहा है। अब तक निम्न भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि तमिल भाषा को 2004 ईस्वी में, संस्कृत भाषा को 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़ीसा 20 फरवरी 2014 को। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो कि निम्न भाषा है, जैसे कि असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं। अन्य भाषाएं संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है, जो कि वर्तमान में 22 है। सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत का राजभाषा होगी। इसे परिक्षेप में वर्ष 1953 में निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर से प्रथम
विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और 2006 से प्रतिवर्ष 2010 जनवरी को इसे मनाने की घोषणा की गई। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। इसमें क्या कहा गया? मूल संविधान में हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा संबंध में प्रावधान किया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 को का जोड़ा गया, जो कि निम्न प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि इसमें इस प्रकार के पदाधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाई गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार का होगा। जैसे संविधान का हिंदी में अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन और आवश्यकता होती है तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप पर एवं शब्दावली को अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। दूसरा कहा गया कि संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है और हिंदी अनुवाद किया जाएगा और इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो कि अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। इस संविधान का इसके प्रत्येक संशोधन का इस अनुच्छेद के अधीन प्रकाशित अनुवाद सभी प्रयोजन के लिए उसका हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 संघ की राजकीय प्रयोजन के लिए और संसद के प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना जरूरी है। उपधारा 3 इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का निम्नलिखित दस्तावेज जैसे संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन, प्रेस की विज्ञप्तियां केंद्रीय सरकार और उसके किसी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय द्वारा किसी निगम या कंपनी द्वारा निकाले या जारी किए जाते हैं। संसद के सदन के समक्ष रखे गए प्रशासकीय प्रतिवेदन और राजकीय पत्रों के लिए और केंद्रीय सरकार या किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा उसकी ओर से केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में किसी नियम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादन सुविधाओं को करारों के लिए निकाली गई अनुज्ञप्तियां यानी लाइसेंस, अनुज्ञान पत्रों यानी परमिट, सूचनाओं के लिए दोनों भाषाओं का प्रयोग में लाई जाएगी। संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, अतः उच्चतम न्यायालय उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो कि अंग्रेजी में होती है। राजभाषा नियम 1976 इसके अंतर्गत संघ की शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियम जो कि निम्नलिखित शीर्षकों के तहत प्रावधान किए गए हैं, जैसे संक्षिप्त नाम और विस्तार प्रारंभ। इस नियम का संक्षिप्त नाम राजभाषा यानी संघ की शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग नियम 1976। इसका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। परिभाषाएं यह क्या होता है? इस अधिनियम में राजभाषा अधिनियम 1963 स्वीकृत में है। केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय, कर्मचारी के केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति स्वीकृत में है। राज्य और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में विभिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि। केंद्रीय सरकार कार्यालय के क्षेत्र में में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय ना हो पत्रादि सामान्यतः हिंदी में होंगे और यदि कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसे उनको साथ हिंदी अनुवाद भेजा जाएगा। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि। केंद्रीय सरकार किसी एक मंत्रालय या विभाग में किसी दूसरे मंत्रालय विभाग के बीच पत्रादि हिंदी और अंग्रेजी में हो सकता है। हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर, जैसे हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय में हिंदी में दिए जाएंगे।
हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अधिनियम की धारा 3 में उपधारा 3 में दिए गए सभी दस्तावेज के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रयोग किया जाएगा। आवेदन और भाववेदन आदि। कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभिवेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। केंद्रीय सरकार के कार्यालय में टिप्पणी का लिखा जाना। कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्ति हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उसके यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे। हिंदी की प्रावीण्यता। यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा, स्नातक या उसके समतुल्य किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी की प्रावीण्यता प्राप्त कर ली है। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान। जैसे कि यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी में से 80% ने हिंदी या ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उन्हें समझा जाएगा उन्हें हिंदी की कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि। केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के स्वरूप शीर्षक हिंदी या अंग्रेजी में होंगे। अनुपालन या उत्तरदायित्व। यह क्या है? तो केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रबंध का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इसमें प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे। केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के सम्यक अनुपालन के लिए कर्मचारी और कार्यालयों के समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।